सुनील रघुवंशी जी, आपने ये सवाल उठाया कि अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि वो बैलगाड़ी में फोटो सेशन करवाते हैं और पेड़ पर चढ़ के, तो उनका चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं? वो कह रहे हैं आप भी चढ़ के दिखा दीजिए पेड़ पर, चढ़ के दिखा दीजिए आज जाम उनके पेड़ पे, चलिए मेरा ओपन चैलेंज है, पता चल जाए कौन गाँव का है। चढ़ने से क्या मतलब, मैं पेड़ पे चढ़ के अरे चढ़ के दिखाओ ना, शहर क्यों, जामुन पे चढ़कर भी दिखा सकता हूँ। ठीक है अनुराग जी, उन्होंने आपकी चुनौती एक्सेप्ट कर ली है और रघुवंशी जी आपके वीडियो का इंतजार रहेगा, क्योंकि अब अनुराग जी का चैलेंज आप स्वीकार कर लिया है। सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के नेता हैं वो किस तरीके से आपस में भिड़े, केशव देव मौर्य ने नासमझ बता दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको दुधमुहा बच्चा बता दिया। इन सब बीच हरिश्चंद्र जी, जो झगड़ा हो रहा है, तो जो सियासत का पेड़ है सबसे ऊपर कौन नजर आएगा 2024 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की और देश की सम्मानित जनता के समर्थन से, उनके विश्वास भरोसे के साथ एक बहुत मजबूत और पार्टी और विजय के साथ परचम अपना फहराएगी। किसके बीच क्या लड़ाई चल रही, उनका क्या असर होगा, ये तो जनता कल बताएगी। लेकिन हरिश्चंद्र जी, भदौरिया जी तो आरोप ये लगा रहे हैं, सपा ये आरोप लगा रही है कि काम की बात करते नहीं तो दूसरी पार्टियों में झांकते हैं लोग। देखिए, अब अनुराग भदौरिया जी क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से आरोप लगा रहे हैं। 17, 19, 22 सब में आरोप ही लगाते रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी कमजोरी नहीं दूर कर सकते और उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा के समाजवादी पार्टी को मजबूत कर लेंगे या समाजवादी पार्टी का जनाधार मजबूत कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी उनको मुबारक हो। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो उसको न किसी की कमी कमजोरी से मतलब है, न किसी के आपसी अंदरूनी झगड़े लड़ाई से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन, अपने नेतृत्व, अपने नीतियों, कार्यक्रमों और योगी जी की सरकार के लोक कल्याण कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच में है। जनता के साथ संवाद और समन्वय लगातार बनाए रहती है और एक पारदर्शी व्यवस्था, एक जवाबदेह और जन सरोकारों के प्रति एक प्रतिबद्ध राजनीतिक संगठन और प्रतिबद्ध सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं, यही हमारे भरोसे का कारण है कि 2024 में जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को देश और उत्तर प्रदेश की जनता का एक बहुत आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन सुनील रघुवंशी जी, आपका सपा से गठबंधन टूट गया, जो बातें हो रही थी वो ठीक है हो रही थी और उसका परिणाम देखने को मिला, लेकिन थे तो आप लोग सब मिलकर गुलदस्ता। अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को नासमझ और दुधमुहा बच्चा बता रहे हैं, ये गुलदस्ता क्या इतनी बुरी तरीके से बिखर गया है कि आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल है, फिर अव्वल वाली लड़ाई तो बहुत पीछे छूट जाएगी? ये अवधेश जी, गुलदस्ता को बनाए रखने की किसकी जिम्मेदारी है? माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी थी। माननीय अखिलेश यादव जी जब माननीय शिवपाल जी को नहीं रख पाए, माननीय अखिलेश यादव जी उस परिवार को नहीं रख पाए जिनकी पुण्यतिथि पर माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे उतर आते हैं। आज ये देखिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता बनाने का काम किया उन्होंने, मगर आप उन परिवार को नहीं संभाल के रख पाए, आप अपने चाचा को संभाल के नहीं रख पाए। आपने जो गुलदस्ता तैयार किया उसमें अनेक रंग के लोग जुड़ने का काम आपके साथ में किए, आप उनको भी संभाल के नहीं रख पाए, आप उनको भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो अब आप बताइए किस तरीके की आप राजनीति करना चाहते हैं? आप विरासत में मिली राजनीति को आगे भी नहीं ले जाने का काम कर पा रहे हैं। तो इस गुलदस्ते की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी की बनती थी कि इस गुलदस्ते को बनाकर पूरी तरीके से मजबूत होकर, विपक्ष एक लोकतंत्र में ताकत रखता है, उस ताकत को दिखाकर हमको 2024 का चुनाव लड़ना था। मगर माननीय अखिलेश यादव जी देख लीजिए क्या, अरे आप सीधा ये कहते कि भाई आपने जो कहा है माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आपको हमसे चुपचाप में बैठकर ये बात करनी चाहिए थी, आपको ये नसीहत नहीं देनी चाहिए थी। तो आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ तानाशाही में हो चुके हैं और उसी का नतीजा है कि ये गुलदस्ता बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए फिर अब जो आगे की राह है वो क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से टकराव हो रहा है
जिस तरीके से बयानबाजी खुलेआम हो रही है, तो क्या ये नाराज लोग कोई अलग मोर्चा तो नहीं बनाएंगे? क्योंकि आपके नेता तो कह रहे थे कि मायावती जी के पास जाएंगे, वहां से तो बड़ा खरा जवाब आ गया आप लोगों को। देखिए अवधेश जी, जवाब आना क्या आया है क्या नहीं आया है, ये मानिए आनंद जी ने जवाब दिया है इसका। हमने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ में हम हैं, अगर समाजवादी पार्टी निकालने का काम करती तो हम बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो भी पिछड़े दलित शोषित वंचित किनारे रहने का काम करते। मानवर कांशीराम जी के साथ में हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने काम किया, उनकी विचारधारा है शोषित वंचित समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं, तो उस विचारधारा से जुड़ने का हमने तो काम किया है। अब वो इस विचारधारा को अपनाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, जो नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर आज गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, भाई समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक है, गरीबों की वंचितों की लड़ाई हर कोई लड़ रहा है, लेकिन सवाल जब नाक पर आता है तो एक दूसरे को क्या क्या राजनीति बोल रही है वो सब कुछ दिख रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, अनुराग जी का भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर बनी है और सियासी तू मैं के बीच मौर्य बनाम मौर्य की लड़ाई गठबंधन के बीच होगी। अब देखने वाली बात होगी कि लड़ाई कहां तक जाती है और अखिलेश कैसे इन चीजों को संभालते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।